हेलो गाइस, वेलकम येट अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। चलिए, तो आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 8th बायोलॉजी का पहला चैप्टर, जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसके लिए कई सारे प्रीवियस वीडियोस आ चुके हैं। आपको पता होगा कि हमें जो सबसे पहला वीडियो आया था इस चैप्टर के लिए, उसमें आपको बताया गया था कि इंटायर फार्मिंग प्रैक्टिस को हमने तकरीबन 6-7 स्टेप्स में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें प्रिपरेशन ऑफ द लैंड आता है, जिनमें प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन की बात आती है। उसी सीरीज में अब ये तीसरा स्टेप है, जो कि है सीड सिलेक्शन एंड सोइंग। ओके, जैसे आपको बता ही दिया गया था कि भाई कैसे लैंड वैंड हमने पूरा प्रिपेयर कर लिया सीड को एक्सेप्ट करने के लिए, या खाना वाना प्रोवाइड कराने की बात हो रही थी कि अगर लैंड प्रोवाइड ना कर पाए तो बाहर से किस किस सोर्स के थ्रू देंगे। लेकिन अब सोइंग भी एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है कि जब हम सीड को, पहले तो सिलेक्शन, कि जब हम कोई सीड देखते हैं, बहुत सारा सीड है, चॉइसेस है, अगर हमको लेना है तो उसमें से बेस्ट क्वालिटी को ही लगाएंगे। पुराने टाइम में एक मेथड होता था कि चलो जैसे आप पानी में रख दो, जो ऊपर हो गया लाइट वेट हो गया, यानी वो खराब हो गया है, जो नीचे ही रह गया वो अच्छा है माना जाएगा। तो सीड को सेलेक्ट करना भी जरूरी है कि कोई खराब किस्म का सीड हम ना लगा दे, अच्छा वैरायटी ऑफ सीड का लगना बहुत जरूरी है ना। तो सीड की सिलेक्शन, ये जो पहला वाला पार्ट है सीड सिलेक्शन, ये यही इंप्लाई कर रहा है कि द सीड विच वी आर गोइंग टू सो शुड बी ऑफ सुपीरियर क्वालिटी एंड नॉट इंफीरियर। अदरवाइज हमारी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी कि अगर सीड ही खराब किस्म का हमने लगा दिया तो उसके ऊपर कितनी भी मेहनत करो वो उतना ज्यादा अच्छा फायदा हमको नहीं दे पाएगा। सीड सिलेक्शन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीड्यूर। जब हमने किसी प्रोसेस के थ्रू जो है सीड को सिलेक्ट कर लिया कि उन्नत किस्म की का जो सीड है, हम उस फसल का वही वाला सीड लगा रहे हैं। बट इसके बाद बात आती है कि अब उसकी सोइंग कर रहे हैं, उसको लगाना है। तो जो लगाना है, तो लगाने के लिए हमको एक कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे सबसे पहले बात का ध्यान हमको रखना है, वो ये बात का ध्यान रखना है, स्पेसिंग के बारे में ध्यान रखना है। मतलब कि कोई जो भी सीड्स लगा रहे हैं, वो जो है जब हम सीड्स को लगा रहे हैं तो उनके बीच में डिस्टेंसेस मेंटेन्ड हो, और वो एप्रोप्रिएट डिस्टेंस हो, इतना हो कि जब वो बड़े हो रहे हो फसल, जब उनके रूट्स का बढ़ना हुआ रहा हो, तो रूट्स को प्रॉपर अपना प्लेस मिल सके ग्रो होने के लिए, नहीं तो एक दूसरे से ओवरलैप करने लग सकते हैं, है ना। तो सीड्स के बीच में आपस में डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि स्पेसिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो और दूसरी चीज का जो ध्यान हमको रखना है कि स्पेस प्रोवाइड कराने का तो ध्यान रखना ही रखना है, उसके अलावा हमको ध्यान रखना है डेप्थ का। यानी कि जो हम सीड लगा रहे हैं तो उसको ऐसा नहीं करना है कि जो हमने फरोज किया हुआ है, यानी जमीन हमने जो क्यारियां बनाई हैं खोद खोद के जिसमें सीड्स को लगाना है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत थोड़ा सा ही वो डेप्थ हो। क्योंकि उससे क्या होगा कि अगर डेप्थ कम होगा तो हम जिस सीड्स को लगा रहे हैं तो उसको बाहरी किसी फैक्टर से खतरा हो सकता है कि कोई चिड़िया आई, कोई बर्ड्स आया, कोई बाहरी कोई दूसरा एनिमल आया, वो उसको जो है खराब कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, या खा लिया वो एनिमल या वो चिड़िया हो, एनीथिंग। तो बहुत ज्यादा भी शैलो नहीं होना चाहिए डेप्थ। दूसरी बात कि अब इस चक्कर में ऐसा भी नहीं करते हैं कि हम इतना ज्यादा भीतर डाल दें, मतलब वो हम उसको खोदते जाए और सीड को इतना भीतर जाके प्लेस कर दे कि अब उस सीड को प्रॉपर अमाउंट में एयर, जो भी न्यूट्रिशन वगैरह हम ऊपर से सप्लाई करेंगे, मैन्योर वगैरह जिसके भी थ्रू, तो उन सब चीजों का फायदा ही नहीं मिले, ना पानी उस तक पहुंचे, ना फिर वो न्यूट्रिशन पहुंचे, तो क्या फायदा, तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी ना। तो इसका हमको ख्याल रखना है कि डेप्थ जो है एक एवरेज डेप्थ हो, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं और बहुत ज्यादा भीतर भी नहीं, एक मीडियोकर बीच के स्थिति वाला डेप्थ हमको मेंटेन करना है, ताकि सीड को प्रॉपर न्यूट्रिशन वगैरह सब कुछ मिलता रहे, हवा पानी सब मिले, और किसी बाहरी सोर्स से खतरा भी नहीं।
और स्पेसिंग का भी ध्यान रखना है, डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है कि जो है उनके सारे सीड जो हम लगा रहे हैं क्यारियों में, तो उनके बीच में आपस में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस हो, ताकि जब वो बढ़ रहे हो तो उनके रूट्स में जो है वो भी आपस में पूरा अपना अपना प्लेस वो ले सके। नहीं तो एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो हो सकता है उससे कुछ परेशानी हो जाए, है ना। स्पेस देने की बात हो गई, डेप्थ देने की बात हो गई, डिस्टेंसिंग और डेप्थ। डिस्टेंसिंग जो है वो आजकल बहुत चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है अभी कोविड-19 की एरा में, तो यहां पर भी डिस्टेंसिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और लेकिन इन सारे काम को यानी सोइंग को करने के पहले तो सीड सिलेक्शन था कि हमको सुपीरियर क्वालिटी ऑफ सीड को सिलेक्ट करना है ना, जो बेहतर से बेहतर किस्म हो उसी को लगाएं, नहीं तो सारा मेहनत हमारा बेकार चला जाए। अब सोइंग के प्रोसेस में जो है दो तरीके का प्रोसेस है। ये जो प्रोसेस ऑफ सोइंग है ये मेनली दो तरीके का है। एक तरीका है जिसको आप कह लो ट्रेडिशनल, है ना, और एक तरीका है जिसको कह लो मॉडर्न। एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। तो ट्रेडिशनल तरीका क्या है कि उसके अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, ऑब्वियसली पहले के जमाने से होते आ रहे थे, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। कुछ कुछ जगह पर आज वो भी फॉलो होता है। अब ट्रेडिशनल तरीका में क्या करते हैं कि मैनुअल काम करते हैं फार्मर्स जो है वो मैनुअली काम करते हैं कि सीड्स लेके जा रहे हैं और वो छिड़कते हैं मैदान में, जो उन्होंने फरोज बनाए हुए हैं, खुद से मेहनत करके फरो बनाए, क्यारियां बनाई, वहां पर जाके वो सीड्स को छिड़कते हैं, लगाते हैं। इसका लिमिटेशन ये होता है कि कई बारी उन सीड्स को के बीच में वही डिस्टेंसिंग नहीं हो पाता, स्पेसिंग नहीं हो पाता, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं हो पाता, ये भी एक प्रॉब्लम है। और क्या पता डेप्थ भी हम उस तरीके से मेंटेन ना करा पाए। तो यानी ये जो ट्रेडिशनल तरीका है कि खुद से सीड्स लेके गए और मैदान में छिड़क रहे हैं, इसका जो है कुछ अपना लिमिटेशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कुछ ड्रॉबैक्स कह सकते हैं। जबकि मॉडर्न तरीका वो बेहतर माना जाएगा ना, ये बेटर माना जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कर रहे हैं आजकल, ये एक मॉडर्न तरीका जो है इसमें हम लोग क्या करते हैं कि सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं मतलब कि जैसे कि ट्रैक्टर्स में आपको लंबा लंबा लोहे का रॉड्स लगा हुआ है और एक बड़ा सा टैंक भी लगा हुआ है। उन टैंक्स में सीड्स भर के रखे हुए हैं और उन टैंक्स से सीड्स गिरता हुआ एक पाइप्स के थ्रू जा रहा है, और वो जो पाइप है ना लोहे का, उसके अंतिम सिरे पे नुकीला है वो, और वो फरो भी बनाते जा रहा है, इक्वल डिस्टेंसेस पे भी बनाते जा रहा है। बुक देखिएगा, सीड ड्रिल का फोटोग्राफ दिया हुआ है आपके बुक में। यानी कि सीड ड्रिल इस जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें कि हम लोग सीड ड्रिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें लोहे का स्ट्रक्चर्स लगा हुआ है जो कि ना सिर्फ फरो बनाने का काम कर रहा है बल्कि सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट भी करते जा रहा है, यूनिफॉर्मली करते जा रहा है। तो ये हो ही ना फायदे की बात कि हमको यूनिफॉर्म होने का टेंशन नहीं है कि भाई क्या इक्वल डिस्टेंस पे हो रहा होगा कि नहीं, इसके थ्रू बिल्कुल हो रहा है। डेप्थ भी सारे को बराबर प्रॉपर मिल रहा है, कोई ज्यादा कम वाला नहीं बात हो रहा है, क्योंकि वो तो मशीनरी टूल है, वो तो करते जा रहा है, इक्वल ढंग से काम कर रहा है। जबकि हम मैनुअली कोई किसान जाके कर रहा है तो वो बहुत, एक तो लेबर भी बढ़ जा रहा है और हमारा वो डेप्थ वाले बात भी पता नहीं हमसे मेंटेन नहीं हो पाए, ज्यादातर केस में नहीं ही हो पाता है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन तो खैर नहीं हो पाता है, स्पेसिंग की बात हो रही थी वो नहीं होती, यानी इसके कुछ लिमिटेशंस थे ट्रेडिशनल मेथड के। लेकिन मॉडर्न मेथड जो बेटर है, क्योंकि उसमें सीड ड्रिल का जो इस्तेमाल कर रहे हैं कि ट्रैक्टर्स वगैरह में लोहे के स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं और एक टैंक है जिसमें सीड भरा हुआ है, वो सीड उसके थ्रू नीचे जा रहा है, और जो लोहे का पाइप जो नुकीला है वो फरो बनाते जा रहा है, गड्ढा खोदते जा रहा है, उन क्यारियों में वो सीड को लगाते जा रहा है। उसका फोटोग्राफ आपकी बुक में है, आप उसको एक बार देख भी लेंगे। तो एक मॉडर्न तरीका है, बेहतर तरीका है।
तो ओवरऑल बात रही कि सीड को सो करना, बिकॉज एक बहुत पुरानी कहावत है कि एज यू सो शैल यू रीप, यानी हिंदी में इसको कहते हैं जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो आप जैसा काम करोगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा ना भाई। अच्छा काम करोगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सोइंग में मेहनत करोगे तो ओवरऑल आउटपुट हार्वेस्टिंग के टाइम में आपको फसल अच्छी मिलेगी, फसल ज्यादा भी मिलेगा, प्रॉफिट होगा आपका, है ना। तो सबसे पहले बात आ गई थी कि हमको सीड को सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है, कि सुपीरियर क्वालिटी ऑफ सीड को लगाए। और फिर बात आती है कि चलो जब हमने सेलेक्ट कर लिया तो अब उसके बाद जो लगाना है, तो लगाने में कुछ एक बातों का ध्यान रखना है, जिसमें उसके डिस्टेंसिंग की, स्पेसिंग की बात हो गई, डेप्थ की बात हो गई कि बहुत कम डेप्थ में भी नहीं हो और बहुत ज्यादा भीतर भी नहीं हो, दोनों की अपने प्लस माइनस बात है। बहुत कम में रहेगा तो कोई बाहरी सोर्स से उसको खतरा हो सकता है, कोई बर्ड से, कोई एनिमल से, और बहुत भीतर रहेगा तो पूरा न्यूट्रिशन, हवा, पानी, ये सब कुछ पहुंच ही नहीं पाएगा। तो एक एवरेज डेप्थ पे रखना है। एंड जब इन बातों का ख्याल रखना है तो रखते हुए जब उसको स्विंग जो करना है, तो करने के दो तरीके, ट्रेडिशनल और मॉडर्न। आजकल तो मॉडर्न ही चलता है। तो ट्रेडिशनल तरीका जो था वो था कि अपना किसान जो है सीड लेकर जा रहा है और वो खुद से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है सीड्स को। बता ही दिया गया कि उसके अपने कुछ लिमिटेशंस है। मॉडर्न तरीका में सीड ड्रिल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रैक्टर्स की मदद से। लोहे का स्ट्रक्चर लगा हुआ है, टैंक है, उसमें सीड्स भरा हुआ है, वो सीड्स को डालते जा रहा है, फरो बनाते हुए। यूनिफॉर्म डिस्टेंस भी मेंटेन हो रहा है, डेप्थ भी मेंटेन हो रहा है, ठीक है। तो हमने फार्मिंग के प्रोसीड्योर में लैंड को पूरा प्रिपेयर वगैरह कर लिया। सोइंग वगैरह की बात इस वीडियो में हो ही गई। इससे पहले हमने उसके न्यूट्रिशन वगैरह को जो देना था उसकी बात भी कर ली, वो सारा काम हो गया। इसके बाद हम मूव करेंगे इसके अगले वाले स्टेप में, जो कि है इरिगेशन, वाटर को प्रोवाइड करना। वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।